तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ब्राह्मण क्यों नहीं निकलता, कोई दलित क्यों नहीं निकलता, कोई जैन क्यों नहीं निकलता, कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं निकलता आतंकवादी, कोई दलित क्यों नहीं निकलता, कोई यादव क्यों नहीं निकलता, अब्दुल्ली क्यों निकलता है आतंकवादी। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल शाम उस घटना की जो शोर है, जो गूंज है, वो सबसे ज्यादा सुनाई दी। और मेरे पीछे आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इस वक्त चांदनी चौक का क्या माहौल है। कई प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद और कई कुछ नए लोग इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कल क्या हुआ। और लोग ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार कल शाम उन्होंने क्या कुछ देखा। हमारे साथ एक अंकल जी हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। प्रेम सर, आप कल मौजूद थे शाम को? क्या हुआ? ये क्या हुआ था कल शाम? कल 7 बजे करीब हुआ धमाका, जहाँ से बम ब्लास्ट। पहले तो कह रहे हैं गाड़ी में सिलेंडर फट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हुआ भाई पब्लिक ने भगाओ और भी बम फट सकता है। तो फिर तो जब ये ब्लास्ट हुआ, अफरा तफरी मच गई। कैसा माहौल था चांदनी चौक का? यहाँ तो भागदड़ मच गई थी। फिर बाजार लगा रखा था हमने भी, यहीं बाजार लगा हुआ है। अरुण जी, बाजार लगा रखा था और अफरा तफरी मच गई। आप कल यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था कल? मैं यहीं था घटना स्थल पे, और हम लोग करीबन 5-6 लोग थे जो यहीं पे डेली आते रहते हैं इसमें। तो जब घटना हुई है, इतनी जोर का ब्लास्ट हुआ मैडम कि पूरे आसमान में आग के अंगार की गुबार थी, और 1-1.5 मिनट तक तो कान सुनने पड़ गए, जैसे बहरा हो गए हूँ कान, कुछ समझ में नहीं आ रहा और दिमाग काम। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये दुकानों के शीशे हैं वो टूट गए और कई काउंटर हिल गए। अरे मेट्रो के शीशे टूट गए, इतने मोटे मोटे मैडम, वो कितने मोटे शीशे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये जो घटना हुई है, इतना बड़ा ब्लास्ट, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बम सिलेंडर फटा है, फिर सोचा कि कुछ वो लोग बोल रहे हैं सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। जब वहाँ पे जान के देखा मैडम के जैन मंदिर के पास में बॉडी के पार्ट्स, जो हम लोग के पास वीडियो भी है, फोटोज भी हैं, तो कहीं गाड़ी के ऊपर बॉडी लटकी हुई है। तो कम से कम मैडम इतना जोर का धमाका था जिसका हम आपको बता नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो घटना हो रही है, आप देखो मैडम, आज कहीं ना कहीं भारत 2014 के पहले जा रहा है। आज सहारनपुर में IDX पकड़ा जा रहा है, फरीदाबाद में पकड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जा रहा है, आपका गुजरात में पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 के पहले में भारत प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए जनता में जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो एकदम भय का वातावरण। सरकार से अब क्या मांग कर रहे हैं ये घटना के बाद? घटना के बाद तो मेरी एक ही अपील है मैडम जनता की ओर से, कि जो आप मोदी सरकार ने, जो हम लोग ने सुरक्षा को लेके मतदान किया था, 2 बार गद्दी सौंपी है, तो मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर देंगे। तो हम तो एक ही कह सकते हैं कि जो भारत में बैठे आतंकवादी हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, गद्दार हैं, जैतन हैं, जासूस हैं, इनको नेस्त नाबूद कर दो। जैसा आपने बोला है अलगाववाद को हम नष्ट कर देंगे, ऐसे ही जो भारत के दुश्मन हैं, देश के गद्दार हैं, उनको नेस्त नाबूद कर दो। भारत सुरक्षित। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। कल शाम आप यहाँ पे मौजूद थे, क्या पूरा मंजर था, किस तरह से पूरी अफरा तफरी मच गई? मतलब कि 2 मिनट तक कान तो एकदम सुन हो गई थी। आप यहाँ पे दुकानदार हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ घूमने आया था मैं बिहार से। तो मैं कहना चाहता हूँ अपना केंद्र सरकार से कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था और जो पाकिस्तान से सीज फायर हुए थे, वो दोबारा चालू करना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान पर इसे बहुत बड़ा अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकवादी हमला है। जांच तो हो रही है, आज पता जांच चल रही है, तमाम एजेंसियां ये जांच की कर रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। जांच तो चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी आज मेरे नेपाल में हैं, वो बताए हैं, रात भर निगरानी किए हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा उसे सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि दोबारा वो सीज फायर नहीं हो। जी, आप भी कल यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ? सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं होनी चाहिए, अपने देश की बात होनी चाहिए। बेवजह पाकिस्तान को बीच में करो, इसी वजह से लड़ाई होती है, ठीक है ना। और जो ये बाकी कहते हैं जी सुरक्षा, ये जो यहाँ पे पटरी लगाते हैं, अगर गवर्नमेंट इन्हें उठाती है
तो कहते हैं जी हमें तंग करते हैं। सुरक्षा कहाँ से करें जी? आप शाम को आओ तो पटरी यहाँ से लेके पूरे लाल किले में वहाँ तक लगी होती है जी, फतेहपुरी तक। तो इनको हटाओ तो ये कहते हैं जी हमारे को पटड़ी में तो कायदे से होनी चाहिए न, थोड़ी एक की 15 ठिए हैं, 1000 डेली मांग, सुनो 1000 रुपए डेली मांग रहा डेली के। कैसे कर दिया भारत पाकिस्तान देखो इतना तो आज तय हो गया है इस हमले के बाद कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, उनका मजहब होता है और वो है पाकिस्तान। इतना तो पुलवामा हो, पहलगाम हो और ये दिल्ली की घटना हो, इतना तो तय है कि इनका मजहब होता है और वो पाकिस्तान है। इतना सत्य है, क्योंकि आप देख लो मैडम, अगर मैं हिंदू मुस्लिम ही कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कोई ब्राह्मण क्यों नहीं निकलता, कोई दलित क्यों नहीं निकलता, कोई जैन क्यों नहीं निकलता, कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं निकलता आतंकवादी, कोई दलित क्यों नहीं निकलता, कोई यादव क्यों नहीं निकलता, अब्दुली क्यों निकलता है आतंकवादी? तो इस पे सवाल उठते हैं और फिर भारत के मुसलमान कुछ खड़े हो जाते हैं उनके लिए, इसलिए हमें आपत्ति होती है फिर। तो इस वक्त लोगों के बीच गुस्सा है, कई और लोग भी यहाँ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था कल, या क्या कुछ अभी थे नहीं, अभी आपको पता चला है, तो क्या कैसा माहौल लग रहा है अभी? लोगों से क्या कुछ सुना आपने? लोगों में डर का माहौल है अभी यहाँ पर। कुछ लोगों, बहुत से लोगों ने दुकानें खोली नहीं है, यहाँ पर डर का माहौल है यहाँ पर। मार्केट पूरी तरह से बंद है, चांदनी चौक बंद है, लाजपत राय मार्केट बंद पूरी मार्केट बंद है मैडम, चांदनी चौक की। है। तो आप कुछ बताना चाहें क्या हुआ था कल? मैडम मैं क्या बताऊं, मैं तो वहाँ पे खड़ा था उधर बगल में, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ है वैसे ही हम लोग भागे हैं और सभी लोग भागने की तेज़ी से वहाँ से भागे और पूरा गुब्बार सा फैल गया। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे चांदनी चौक जैसे जगह पे, जहाँ की लाल किला के सामने अगर ऐसा कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक और सुरक्षा के लिए वो शर्मनाक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा में भी ध्यान देना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जो भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी का तो कोई धर्म और मजहब होता नहीं है, और प्रधानमंत्री जी भी इस पे लगे हुए हैं, और आतंकवादियों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा घटना होना। और जिस तरह से यहाँ पे डर का माहौल है, लोगों में भी वो है कि डर बना हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। तो कल शाम की घटना के बाद इस वक्त फिलहाल चांदनी चौक इलाके में जो लोग मौजूद हैं, चश्मदीद जो मौजूद हैं, उनके बीच अभी गुस्सा है, रोष है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। और क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मैम हम तो यही बोलेंगे, जिनके घर वाले गए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बहुतों के परिवार था और बहुत लोग जो थे काम करने वाले थे। और मतलब जैसा देखा होगा आपने कि कितनी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई है, लोगों में डर का माहौल है, लोग भीड़ में जाने से डर रहे हैं। जहाँ पे गाड़ियाँ जमा हो रही है वहाँ से लोग जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे पास में ही कॉलेज भी है, वो तो शुक्र मनाइए कॉलेज के पास नहीं हुआ, और आगे ज़्यादा तो आगे और भीड़ रहती है। और यहाँ 4 बजे के आसपास में बहुत भीड़ रहती है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पे जो टोल टैक्स में यहाँ जो गाड़ियाँ लगती हैं, जिन्हें कोई चेकिंग नहीं की जाती है, आराम से कोई भी आके गाड़ी लगा के चले जाता है, पार्किंग में कोई भी चेक नहीं करता है। ये सबसे बड़ी चूक है जो कि बिल्कुल। और कल भी जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि वो गाड़ी सुनहरी मस्जिद पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन उस गाड़ी की किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की गई। खुलेआम दिल्ली में कल बदरपुर से गाड़ी चली और चांदनी चौक तक वो बहुत आसानी से दिल्ली में घूमती रही, और सुरक्षा की बड़ी चूक इसे बताया जा रहा है। जी हाँ, सुरक्षा को बड़ी चूक है। और दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि और मेरे कैपिटल है ये पूरे देश के, और मतलब कि इसे तरक्की बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए, चेकिंग बढ़ाया जाए, चारों तरफ दिल्ली में अपना चेकिंग को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं, राम भरोसे सुरक्षा है दिल्ली की। दिल्ली वाले अपनी रिस्क पे जाते हैं जहाँ भी जाते हैं जी। तो कल शाम आप मौजूद थे, मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वक्त का क्या, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? डर का माहौल है, कोई पब्लिक आ नहीं रही इधर, दुकानें बंद है यहाँ पर, डर का माहौल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, चांदनी चौक अपनी शॉपिंग के लिए जाना जाता है, बहुत भीड़ रहती है इस वक्त शादी के सीजन में। अब ये जो घटना यहाँ पर हुई है, उसके बाद मार्केट पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है? देखो ये खराबी है, ग्राहक आने बंद हो गए जी। हर रोज़ जब इंसान कमाता है वो भी गया, इसलिए दुख तो है ही है जी इस बात। और ना इस टाइम सारी दुकानें बंद है जी, अभी 2-3 दिन और खुलने वाली नहीं है। आप क्या कहना चाहूँगा मैडम जी,
हमारे जो सुरक्षा बल है और जो हमारी एजेंसी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। 140 करोड़ की देश की जनता है, वो रोज सफल होते हैं, रोज सफल होते हैं। उन्हें सिर्फ एक बार असफल होना है और कल एक घटना घट गई। हम कब तक मार खाते रहेंगे? 1990 से हम मार ही खाते रहे हैं। 3 महीने बाद दूसरी तरफ बम फटेगा, वहाँ रोएंगे, वहाँ मुआवजा मारेंगे। हम सिर्फ मार ही खा रहे हैं, मार ही खा रहे हैं। हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं मार ही खा रहे हैं। एक बार का मेरी सरकार से विनती है कि हम कब तक मुआवजा मांगेंगे, कब तक हमारे भाइयों की मौत पर तमाशा देखेंगे कि कल बम फट गया। हमने बोला सिर्फ बम फट गया, कल इनके घर में जो मातम होगा उसे कोई मुआवजा नहीं मिटा सकता। सरकार का एक ठोस प्लान चाहिए, एक ही बार कंप्लीट ऑल आउट एक्शन करना चाहिए, जिसके लिए देश के लोगों को भी साथ देना चाहिए। देश के लोग सिर्फ वोट दे दिया तो ऐसा नहीं कि साथ दे दिया हमने। देश के लोगों को सरकार के साथ मजबूती की तरह खड़ा रहना चाहिए कि हर एक्शन पर वो सरकार का साथ दे। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो ये नहीं कि सरकार ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। इधर 140 करोड़ लोग हैं, उनको कल भी देश ने जो एजेंसियां है सबने फरीदाबाद में इतने बम पकड़े, वो तो पकड़ रहे थे। उन्हें सिर्फ एक बार सफल होना था वहाँ बम फटने में, और इनको तो रोज 1000 बार सफल होना है। इसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों की कोई गलती नहीं है और ये बम फटते रहेंगे सिर्फ जब तक एक बार हम भी तैयार हो जाए, पूरा देश तैयार हो जाए कि एक ही बार जो होना है हो जाए, एक ही बार आर पार हो जाना है हो जाए। नहीं तो फिर हर 3 महीने बाद, आज दिल्ली में फटा है, कल 3 महीने बाद आप कहीं और रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। जी तो आप देख सकते हैं चांदनी चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की घटना कितनी भयावह थी, कितनी दिल दहला देने वाली थी। लोगों के बीच में डर, दहशत और गुस्सा तीनों चीज मौजूद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ वैशाली, दिल्ली तक।